नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। भोपाल के राजा भोज विमानतल पर रविवार को यात्री सुविधा दिवस 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय और एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी मौजूद रहे। इस दौरान यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया गया। भोपाल के राजा भोज विमानतल पर यात्री सुविधा दिवस 2026 उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा और महापौर मालती राय ने यात्री जन सुविधा केंद्र, नई कन्वेयर बेल्ट, सहज सहायता केंद्र और अवसर योजना के तहत नए स्टॉल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में यात्रियों का स्वागत किया गया। महिला कर्मचारियों को नारी शक्ति इन एविएशन सम्मान दिया गया और स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, पर्यावरण जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। भोपाल एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि नई सुविधाओं से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और एयरपोर्ट की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। सेफ्टी देखिए, हमारे यहाँ दो सेफ्टी फीचर्स अगर हम बात करें तो सेफ्टी एयरपोर्ट में हम लोगों के लिए 0 एरर अलाउड है। कितने चेक्स होते हैं एयरलाइन, चाहे एयरलाइन एयरक्राफ्ट के चेक की बात करें, चाहे हम अपने एयरपोर्ट के चेक की बात करें, इतने सारे चेक्स मैंडेटेड हैं। डीजी से हमारा रेगुलेटर है, वो डीजी से एयरक्राफ्ट के भी चेक करते हैं। हर एयरक्राफ्ट जाने से पहले 100% उसका इंजीनियर जब होता तभी वो जा सकता है, तो उसके पूरे चेक्स किए जाते हैं। जो भी कभी कभी इस टाइप का कोई इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हो सकता है, कोई लापरवाही से नहीं होता, दैट इज अनफॉर्चुनेट। लापरवाही से अभी तक एविएशन सेक्टर में इस टाइप की कोई ऐसी घटना नहीं है लापरवाही की। अनफॉर्चुनेट हो सकता है, रीजन अलग हो सकते हैं, लेकिन एविएशन सेक्टर काफी सेफ और सिक्योर दोनों है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा काफी स्ट्रांग नेटवर्क वो है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर द बेस्ट सेफ्टी में। कई बार ये ऐसा आता है कि फ्लाइट आई, नीचे उतरी नहीं, ऊपर ही मंडराती रह गई। ये केवल सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए किया जाता है, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट में हम जा नहीं सकते हैं। जब उसको पायलट को लगेगा उसके लिए विंड फेवरेबल है, क्योंकि क्या क्या होता है, क्रॉस विंड वगैरह, विंड जो होती है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर। छोटे एयरक्राफ्ट जो होते हैं, अगर तेज से हवा चल रही है तो वो जो आप सोचिए कि एयरक्राफ्ट 36,000 फीट की ऊंचाई पे रहता है, वो नीचे जब उतरता है तो उसको एक रनवे सेंटर लाइन जो केवल 60 सेंटीमीटर की होती है, वो वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे उतरता है। अगर कभी आप देखेंगे तो कितनी प्रिसाइजली उतारा जाता है उसको, उसके सेफ्टी पूरे फीचर्स मतलब 100% परफेक्ट होते हैं। बट मैंने पहले बोला, कोई इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हो सकता है, लैप्सेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं एविएशन सेक्टर में। चेक्स इतने ज्यादा डिफाइंड है, चाहे एयरपोर्ट के चेक्स हम लोग हमेशा डीजी से इंस्पेक्शन होते रहते हैं हर महीने। आपके बीए टेस्ट की बात हो, कोई आदमी एयर साइड में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट बिना, हमारा एटीसीओ, हमारा फायर का आदमी रैंडम चेक्स के डिफाइंड है, उनको बीए चेक्स होते हैं। पायलट के 100% बीए चेक होते, कैन नॉट टेक द लिकर्स एंड ऑल। इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती है, और इसके पूरे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। हर चीज हमारी, हर लाइन रिकॉर्डेड होती है। डोमेस्टिक फ्लाइट अगर हम पहले की तुलना में बात करें तो उसकी तुलना में काफी वृद्धि है, और इंटरनेशनल जो 2023 और 24 में आईसीपी हमारा भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में भोपाल एयरपोर्ट को इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में डिक्लेयर किया है, कस्टम के डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया है। नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स तो चलने लगी हैं अभी यहाँ पे, जो जिससे को जाना होता है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स हम लोग हैंडल कर रहे हैं। अभी मेडिकल फ्लाइट भी हमने, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट नेपाल में कोई फंस गए थे तो उनकी मेडिकल इंटरनेशनल फ्लाइट तो उसको भी हैंडल किया था। दुबई, सिंगापुर की फ्लाइट्स नॉन शेड्यूल जो हम लोग बोलते ले रहे हैं। पब्लिक के लिए शेड्यूल्ड एयरलाइंस का हम लोग वेट कर रहे हैं। एयरलाइंस प्रपोजल दे रही हैं, और धीरे करके उम्मीद है जैसे कुछ सिचुएशन अभी ठीक ठाक हो जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है कि अप्रूवल्स हमारे पास पूरे हैं। एयरलाइंस के आने का इंतजार है, एयरलाइंस भी जल्दी ही आ जाएंगे। सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में कल हम लोग यात्रियों के लिए सुविधा दिवस मनाने जा रहे हैं। लास्ट के जो 12 साल में है, देश के भी जो एविएशन सेक्टर में काफी उछाल आया है, और पहले हमारे यहाँ जहां तक जो पब्लिक एरोड्रोम जिसको हम लोग बोलते हैं 74 2014 में थे, और 2026 की स्थिति में आज के टाइम में 165 भारत में पब्लिक एरोड्रोम है जहां से पब्लिक ट्रेवल कर सकती है। उसमें उड़ान 1.0, उड़ान 2.0 जो नई आई है, उसमें बहुत सारे एयरपोर्ट विकसित, उड़ान 1 आरसीएस में विकसित किए गए हैं,
और आने वाले समय में और विकसित किए जाएंगे। इसमें ये था कि अगर हम भोपाल एयरपोर्ट की बात करें तो लगातार यहाँ पे उन्नयन हुआ है, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। पहले जहाँ 2014 में हमारे पास में जो पैसेंजर ट्रैवल थे वो 4.5 लाख पैसेंजर पर एनम ट्रैवल था, जब 2014 की हम स्टेटस की बात करते हैं। और पिछले वर्ष 2025-26 में 16 लाख के पास में पैसेंजर्स ने यहाँ पे ट्रैवलिंग करी है, जो कि मतलब लगभग 4 गुना वृद्धि है, जो किसी भी एयरपोर्ट के कंपैरिजन में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ जहां पर हमारे पहले 4 से 5 शहर कनेक्टेड थे, आज के टाइम लगभग 8 से 9 शहर कनेक्टेड हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इनडायरेक्टली कनेक्टेड में कई शहर आ गए हैं, जहां पहले हमारे साथ 8 से 9 मूवमेंट हुआ करते थे पर डे, आज के टाइम में शेड्यूल मूवमेंट लगभग 35 से 36 मूवमेंट पर डे यहाँ पे हो रहे हैं। हमने इसी दौरान पहले हमारा एक शिफ्ट डे टाइम में ऑपरेशंस हुआ करता था, कोई भी एरोबीज 2014 में नहीं था। 2014 के बाद हमारे पास 4 एरोबीज लगे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों का हम उपयोग करने लगे। साथ ही साथ में इससे पैसेंजर की जो कन्वीनियंस है और साथ में एयरलाइंस की कन्वीनियंस दोनों की बढ़ी, तो एयरलाइंस ने कनेक्टिविटी जोड़ी। बीच में उड़ान स्कीम आई तो जिसमें कुछ आगरा था, प्रयागराज था, बहुत सारे ऐसे कनेक्ट हुए जो कि उड़ान स्कीम में कनेक्ट हुए थे, सिटीज थे, जिसमें से काफी पैसेंजर ने एक बार मतलब वहां पे कनेक्ट होने लगे तो पैसेंजर की संख्या में लगातार वृद्धि होने लगी। एक शिफ्ट 2 शिफ्ट का ऑपरेशन आज के टाइम में S24 आवर्स हम एयरपोर्ट ऑपरेशनल है और पूरे टाइम इसके फायदा हुआ कि बहुत शहरों जो हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जैसे पुणे का हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, अब हमको पुणे की रात फ्लाइट है, जो कि एक जैसे मेट्रो सिटीज में जो 24 आवर्स एयरपोर्ट खुले रहते हैं, भोपाल एयरपोर्ट भी 24 घंटे खुला रहने लगा, उससे काफी सुविधा हुई। एयर साइड में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चेंजेस किए हैं 2014 और 26 की तुलना में। पहले हमारे पास कैट 1 सिस्टम था, 800 मीटर की विजिबिलिटी में हम लैंड कर पाते, तो कई फ्लाइट डिले होती थी, डाइवर्ट होती थी विंटर सीजन में। लास्ट टाइम हमारा कैट 2 सिस्टम में हमने अपग्रेड किया तो हमारे जो 800 मीटर की जगह विजिबिलिटी हम 350 मीटर पे हम लोग लैंड कराने लगे। अगर इस साल का देखें लगभग हमने 150 फ्लाइट्स 140 फ्लाइट के आसपास हमने जो है कैटेगरी 2 सिस्टम यूज करके लैंड कराए, जिससे कि फ्लाइट काफी डाइवर्ट भी बहुत कम हुई और डिले भी बहुत कम हुई फ्लाइट्स, मतलब कम विजिबिलिटी में लैंड कराने के कारण पैसेंजर को जो असुविधा वेट करने का पैसेंजर आ जाते थे, फ्लाइट डिले हो रही है, वो इस बार हमारे भोपाल एयरपोर्ट पे नहीं हुआ, मतलब काफी है, इसका काफी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ पैसेंजर सेंट्रिक भी काफी सुविधाएं जोड़ी हैं। पहले 2014 में हमारे पास में एक TR स्टॉल हुआ करता था, मतलब एक दुकान होती थी जहां पैसेंजर कुछ लेते थे। आज के टाइम में हमारे पास 11 स्टॉल सिक्योरिटी होल्ड डिपार्चर में अवसर के भी काउंटर्स भी हम खोलते रहते हैं। 11 स्टॉल हैं जो पैसेंजर उसमें वेट टाइम होता है पैसेंजर्स का, इसका उपयोग कर सकते हैं। हम लोग डिजिटल स्क्रीन से इतना अटैच हो चुके हैं कि हम किताबें भूल चुके हैं। हमने कुछ बुक्स वहां पे सिक्योरिटी होल्ड में एक लाइब्रेरी हमारे माननीय मंत्री जी ने की उसके कल्पना के अनुसार हम लोगों ने वहां पे इसको किया है। हमारे पास में आज की जैसे जानते हैं कि सिटीज में भी किड्स जोन नहीं है, हमने एयरपोर्ट में भी किड्स जोन डेवलप किया है, जहां पे छोटे छोटे बच्चे अगर मतलब कई बार मैं भी जाता हूं देखने के लिए, तो वहां पे किड्स जोन भी एरिया डेवलप किया है। साथ ही साथ चार्जिंग, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, बड़े इनकन्वीनियंस होती है और उठ के अपना मोबाइल चार्जर वहां जाना, हमने चेयर पे भी चार्जर रखा है, मतलब हर चेयर में जो हमारे जहां पे पॉसिबल था वहां पे हमने चार्जर्स लगाए, चेयर्स पे भी है, तो लोग अपना यूज कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी सुविधाएं ऐड करी है और साथ ही साथ जो है एयरपोर्ट का लगातार विकास कर, अभी हमने अराइवल हॉल नीचे किया, पहले अराइवल डिपार्चर हमारा दोनों एलिवेटेड एक ही लेवल पे थे। एलिवेटेड होने के कारण क्या होता है, पैसेंजर नीचे जाने में अराइवल वाला पैसेंजर उसको इनकन्वीनियंस महसूस होते है, ऊपर दोनों का जाम लग जाता था। हमने अराइवल नीचे लेके आए, इससे क्या हुआ कि अराइवल डिपार्चर दोनों अलग अलग फ्लोर पे हो गए। तो ये सामान्यतः मेट्रो सिटीज के एयरपोर्ट में होता है, जो आपके भोपाल शहर में है, और वो एयरपोर्ट में भी अभी अच्छा चल रहा है। पिछले हमने 29 मार्च को माननीय मंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया था। इसके बाद से लगभग हम लोग 1 से 1.5 लाख पैसेंजर्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ही किसी का सुविधा नहीं है। डिपार्चर का भी हम रिकॉन्फिगरेशन करने जा रहे हैं, तो जो हमारी अभी हैंडलिंग कैपेसिटी 2.5 MPPA है, वो बढ़ के 3.6 MPPA हो जाएगी। 36 लाख पैसेंजर यहाँ से ट्रेवल, मतलब कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। पैसेंजर तो अभी 1.6 मिलियन के पास में है। और साथ ही साथ हम पैरेलल टैक्सी ट्रैक का भी आगे काम चल रहा है,
आगे आने वाले भविष्य के कामों में अगर हम करें तो बहुत सारी बाकी चीजें भी, रनवे एक्सटेंशन का भी प्रपोजल बजट अप्रूव हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले समय में वो भी स्टार्ट होगा। और पैसेंजर में किसी प्रकार की कोई मतलब पूरा प्रयास रहता है कि पैसेंजर सेंट्रिक होकर हम लोग सेवा देते हैं। अब एयरपोर्ट में जितने फ्लाइट्स हैं, जितनी डिमांड है, उसके हिसाब से एयरपोर्ट की पूरी तैयारी है। आने वाले समय में आपका भी एयरपोर्ट मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में आएगा, उसके लिए भी कार्य सभी चल रहे हैं। Traveling to Bhopal quite often, I think for last 20-25 years we've been traveling, coming from North Delhi or from Bombay, and the airport has really grown, and it has also got many more shops and services, and I was very happy to see DG Yatra because we're so used to traveling. So yeah, and I got an offer of 10% discount of Yatri Divas, so it was really good. So in totality, yeah, the things have really changed and it has improved. And my suggestion is that very little local art is still displayed. Like in Mumbai airport, there is so much of art, you can see Indian art. I think if the airport does that, and especially because MP is so full of handicrafts and artwork, so I think the walls, instead of putting paintings, if you could put murals and sculptures and things like that, because Bhopal is and MP is known for its art, that would be really great. Surely ma'am will take that feedback. And there are a lot of good artists here, very, very good known Indian artists. You should use their expertise and decorate it in that way. Okay, thank you so much, ma'am.